अब इसने मन में विचार किया कि अभी सिर्फ बोला ही था, इसने मुझे सुना ही था और इतना धन दे दिया, अगर मैं इसको ऐसे ही वायदा कर दूं तो ये मुझे कितना धन देगी। तो उसने युक्ति बनाई कि अब इसको छला जाए। वो कह रहा है कन्या से कि मैं तुम्हें दर्शन तो अवश्य करा दूंगा, लेकिन क्या है पुत्री, अब वो देवता है, उनका अपना एक गौरव होता है, ऐसे सबके सामने थोड़ी आते हैं। वो सबके सामने आएंगे तो उनका मैं तो खत्म हो जाएगा। बताओ भला, तुम किसी के घर रोज रोज जाओगे, रोज रोज सुबह पहुंच गए चाय के टाइम पे, तो एक दो दिन तो तुम्हारा खूब सम्मान करेगा, दूध की चाय बराबर मिलेगी, और तीसरे चौथे दिन से उस चाय में दूध कम होता चला जाएगा, पानी बढ़ता चला जाएगा, दूध कम होता चला जाएगा, पानी बढ़ता चला जाएगा। और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि तुमसे पहले ही चाय पी के वो चाय की तपेली, चानी, छन्नी, कप, झूठे सब तुम जहां बैठते ना वहां धर देंगे, कि तुमको समझ पड़ जाए कि ये मूर्ख आना बंद कर दे। अब तो बर्तन भी रूठ गए। क्या हो गए? बर्तन भी रूठ गए। तो उस गुरु ने कहा कि यहां देवता नहीं आते, तुम एक काम करो, तुम्हें मेरे साथ जंगल में चलना पड़ेगा, गहन जंगल में, और वहां चलते ही मैं तुम्हें सब देवों के दर्शन करा दूंगा, सब तुम शंकर चाहती हो शंकर के दर्शन करा दूंगा। कन्या मान गई, क्योंकि उसमें तो ललक थी। उसने कहा जी गुरुदेव, मैं बिल्कुल आपकी आज्ञा का पालन करूंगी, आप ज्यों कहोगे मैं वही करूंगी। उसने कहा ठीक है, फिर अब भगवान आएंगे, तुम दर्शन करोगी तो उन्हें कुछ देना भी पड़ेगा ना, खाली हाथ तो नहीं लौटा सकते, नहीं तो मुझे कहेंगे कि अरे तुम बार बार बुला लेते हो, दर्शन करा देते हो लोगों को और कुछ देते नहीं हो, ऐसा थोड़ी चलता है। मुझे भी जवाब देना पड़ता है जब मैं बुला, हम भी किसी गुरु को लाते हैं या गुरु के पास जाते हैं तो भले ही आपका मन रखने के लिए वो हंसता रहे, हम भी हंसते रहे, जब तक गुरु को कुछ मिलता नहीं ना अपने शिष्यों से कोई उपहार, भेंट या दक्षिणा, तो आनंद नहीं आता है। सच सच बात है, जब तक कुछ मिलेगा नहीं तो आनंद भी नहीं आता। और फिर आप लोग कहते कि अरे वो पैसे वाले हैं, तो वो उन्होंने इतना लिफाफा दे दिया तो वो उनको ज्यादा सम्मान मिलता है। ये तो कलयुग है भाई, ऐसा ही चलेगा, ऐसा ही चलेगा। तो गुरु ने कहा उन्हें कुछ देना पड़ेगा, जितनी भी तुम्हारे पास में स्वर्ण की असरफियां हैं सब झोली में भर लाओ। अब उस कन्या ने वैसा ही किया, सब स्वर्ण की असरफियां, आभूषण झोली में भरे, उनको कांधे पर टांगा, और उस गुरु के पीछे पीछे, उस धूर्त, उस पाखंडी के पीछे पीछे वो चलने लगी। राज्य को पार किया, जंगल में प्रवेश कर रहे हैं। जंगल के अंदर जाकर के, गहन जंगल में, शाम का समय हो गया, सूर्य एक तरफ अस्त हो रहे हैं, और उस गुरु ने उस कन्या को एक पत्थर के टीले पे बैठा दिया और कहा देखो, मुझ में तो सामर्थ्य है, मैं तो दम रखता हूं भगवान को दर्शन कराने का तुम्हें, लेकिन तुम्हारे सामर्थ्य का मुझे पता नहीं, तुम में कितना सामर्थ्य है। कन्या बोली गुरुदेव, मैं प्राण त्याग दूंगी, लेकिन आप जो कहोगे मैं वही करूंगी, बस मुझे एक बार मेरे शंकर के दर्शन करा दीजिए। तो वह गुरु कहते हैं कि इस टीले पर बैठ जाओ और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मेरी वाणी सुन लो, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जपन करना आंख बंद करके, और जब तक मैं आंख खोलने को ना कह दूं, और मैं कब कहूंगा आंख खोलने को, क्योंकि अब भगवान कोई अगल बगल में तो है नहीं, है ना, जो जब वो दूर है तो वो अपने वाहन से आएंगे, दर्शन देने थोड़ा टाइम लग सकता है। ये गुरु कह रहा है अपने शिष्य से, ये वो व्यक्ति कह रहा है जिसने कभी भगवान का नाम ही नहीं जपा। ये इसने भिक्षा भी मांगी तो पेट भरने के लिए, भिक्षा मांगते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवान को सिमरने के लिए। भिक्षा का अर्थ होता है पेट भरना नहीं, कि परमात्मा तेरी कृपा जब तक मुझ पर नहीं होगी, मैं भीख मांग कर
इस नश्वर शरीर का भोग करूंगा, इसको भोग दूंगा। तो गुरु कह रहा है कि तुम जब तक आंख खोलना नहीं, जब तक मैं ना कह दूं कि हे पुत्री शंकर आ गए हैं, आंख को खोल लो। उस कन्या ने वैसा ही किया, आंख बंद करी और ओम नमः शिवाय का जप शुरू कर दिया। वह जप रही है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और क्या कहते हैं, बहुत ही सुंदर, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके सारे चरणों तीर्थ धाम चरणों में जो होते हैं वह गुरु के चरण में होते हैं। वह उधर ओम नमः शिवाय का जप कर रही है और मन में उसकी ये धारणा है कि मेरे शंकर आएंगे, उसके मन में विचार चल रहे हैं। और वह ओम नमः शिवाय का जाप करते करते मन ही मन कह रही है, हो रमता जोगी, हो रमता जोगी आया शहर में, हो रमता जोगी